या तो आप सेकेंड ईयर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे होंगे, आपको जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिला, मुझे एक बार और प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके का हो सकता है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, हम इंस्टा, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पे बहुत टाइम देते हैं। आपको मैक्सिमम 3 आवर्स की स्टडी करना है, 3 to 4 आवर्स की इनिशियल फेज में, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। अगर आप 4 आवर्स करते हैं तो 2 आवर्स आपका गैट है, 2 आवर्स आपका कैट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट, welcome back to all of you in the amazing session of physics wala design and art. Myself Amardeep Srivastav, I'm your aptitude and reasoning educator. Friends, 12th के एग्जाम हो गए, रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत बच्चों ने निफ्ट एनआईडी यूसीटी या नाटा जेई का पेपर दिया, रिजल्ट आ चुके हैं। जिनको कॉलेज मिलना था कॉलेज मिल गया है। अब आगे क्या, अब आप या तो आप सेकेंड ईयर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे होंगे, आपको जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिला, मुझे एक बार और प्रिपरेशन करनी चाहिए। या 12th के बाद आपने डिसाइड कर लिया होगा कि किस लाइन में मुझे डिज़ाइन में, आर्क में आगे जाना है, तो आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे होंगे। तो मतलब अब हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम या आर्क एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ डोंट डिस्कस करूंगा। बच्चों, अगर हमें ये पता हो कि हमें करना क्या नहीं है, देखिए करना क्या है ये तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि हमें करना क्या क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं 50% हम प्रॉब्लम से ऑलरेडी दूर हो जाते हैं। तो क्या चीज़ें नहीं करनी है, डोंट क्या है इन प्रिपरेशन के पूरे हमारे जर्नी में, वो मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो डिज़ाइन एंड आर्क एग्जाम में या मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम में जो ऑल ओवर इंडिया टॉपर होता है ना, वो 60 to 70% वेटेज लेके बैठता है। मतलब आप मान के चलें कि 300 के मार्क्स में 70% पे 60 से 70% के बीच में ऑल ओवर इंडिया टॉपर है बेटा। तो अगर हम इन्हीं के इन लाइन होके इतनी भी मेहनत कर लें तो हम बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। सो मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो डू या डोंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आपको क्लासरूम में आपके टीचर्स बता रहे हैं या आपके मेंटर आपको गाइड कर रहे हैं, अगर उस 100% में से बिलीव करेंगे दोस्तों, इस लाइन पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप 60% भी बहुत ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी रैंक और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। हमें नहीं करना 100%, ठीक है, हम 60% भी चीज़ों को, जैसे क्लास में जो पढ़ाएगा 60% ग्रैब कर लें, होमवर्क दिया गया 60% भी करते चलेंगे ना, हम बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। हमें 100% के लिए अभी बहुत ज़्यादा अपने को फाइट, हाँ धीरे धीरे पुश करके हम अपनी लिमिट्स बढ़ाएंगे, लेकिन इनिशियली टारगेट हमारा 60 to 70% की रेंज में होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में ऐसे कुछ पॉइंट्स को जो हमें नहीं करने अपने प्रिपरेशन जर्नी में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। ये सुनने में बहुत हल्का वर्ड है, लेकिन कितना इन डेप्थ है, कितना भारी आप समझते हैं। बच्चों, आप बिलीव करें, आप कितनी भी एफिशिएंसी के साथ पढ़ें, कितना अच्छा भी शेड्यूल बना लें, कितनी भी अच्छे टीचर से पढ़ लें, कितनी अच्छी बुक फॉलो कर लें, लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में हैं बेटा, तो हमारा पढ़ा हुआ माइंड में नहीं जाएगा। हम कुछ समय पढ़ तो लेंगे, लेकिन बाद में उन्हीं डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाएंगे और अपनी पूरी मेहनत, जो स्टडी हमने गेन की है, जो नई चीज़ हमने लर्न की है, हम उसे मेंटेन नहीं रख पाएंगे। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके का हो सकता है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, हम इंस्टा, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पे बहुत टाइम देते हैं। प्यार मोहब्बत का डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, या और भी बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के लिए हमें लाइफ भर टाइम मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी जो प्रिपरेशन का 1 ईयर है ना, 1 से 2 साल है, ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा आपको। आप आगे चल के रिग्रेट करेंगे कि मैंने इस टाइम पे प्रिपरेशन की होती, मैं इन चीज़ों से बच जाता। कॉलेज हमेशा मिलेगा, कॉलेज 4 साल आपको रहेंगे। जॉब में जब आप आ जाएंगे, आपके पास हमेशा इंप्रूव करने की, मैंने जॉब कहीं स्टार्ट की, मैं बहुत अच्छी जगह नहीं प्लेस हो पाया, नहीं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मैं इंप्रूव करके बहुत अच्छी जगह जा सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल आपको प्रिपरेशन के बाद दोबारा नहीं मिलेंगी। तो इस 1 से 2 साल में हमें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। 1 साल के लिए, 1 से 2 साल के इन चीज़ों से दूर रहेंगे। फ्यूचर में जब होगा तो हम इन चीज़ों में आगे देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई है। ओके, अगर आप इन तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच के हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरी एनर्जी से फोकस करिए अपने स्टडी पे, अपने एम पे, अपने गोल पे। और अगर आप इस तरह के किसी डिस्ट्रैक्शन में हैं तो बेटा आप कम्युनिकेट करें, सामने वाले को समझाएं, कोशिश करें, या जो भी सिचुएशन है, अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है आपको अपने पढ़ाई पे, आपको अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए इस 1 साल के दौरान। पॉइंट नंबर 2, वीक सब्जेक्ट से दूर होना। ये ऐसा एज अ स्टूडेंट सब करते हैं, मैंने भी किया और आप बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं दिन भर मैथ्स, मुझे सुबह से शाम तक मैथ्स लगाने का मन करता है। इंग्लिश मेरी वीक है या जीके मेरी वीक है, तो हम हमेशा बहाने ढूंढते हैं उन्हें टालने के। अच्छा, जीके बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इंग्लिश मैथ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, और सबसे लास्ट में कोई ना कोई और बहाना, अच्छा आज नहीं कल से करते हैं, आज तो ये तबीयत खराब हो गई, वेदर बहुत खराब है, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं। नहीं, जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है। उस पॉइंट पे आपको उस चीज़ को स्टडी करना है जब सबसे ज़्यादा आप मोटिवेटेड है। जैसे हर कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं,
कुछ इवनिंग में पसंद करते हैं, सबका अपना जोन है। तो अब जब सबसे हाईली मोटिवेटेड आप हैं, सबसे हाई एनर्जी के साथ हैं, अपना सबसे वीक सब्जेक्ट उस समय पढ़िएगा दोस्तों। बिलीव करें ये वीक सब्जेक्ट विद इन अ मंथ आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो डर था आपका आप इजीली उसे दूर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज ना देना। ये कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट का ही एक्सटेंशन ही है बेटा। हमें, जैसे मैंने बताया, हमें जो सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं हम उनको तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे बेटा जीके पढ़ना नहीं पसंद, मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद है या कुछ भी ऐसा, तो हम उससे बचते हैं। हम उससे, डर की बात नहीं, यहाँ पे हमारे वीक होने की बात, मतलब मुझे पसंद नहीं हो सब्जेक्ट, मुझे एज अ सब्जेक्ट वो कंटेंट नहीं पसंद है, तो हम उससे पीछे हटते हैं, भागते हैं। नहीं, एग्जाम सारे सब्जेक्ट को इन लाइन करने से, उनके वेटेज के हिसाब से इक्वल वेटेज देने से बेटा एग्जाम निकलता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं मैथ्स ना पढ़ूं, मैं अदर सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव कर लूं और मेरी बहुत अच्छी रैंक हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। आपको बेटा सारे सब्जेक्ट को वेटेज देना है, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट नंबर 4 पे हम आते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर को इंपॉर्टेंस ना देना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेटा कि वो पढ़ते तो सब कुछ है, अच्छे से पढ़ रहे हैं जो क्लास में बताया जा रहा है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर पेपर से हटते हैं। सोचते हैं बाद में जब सारा कोर्स कवर हो जाएगा, जब मैं सारी चीज़ें फिनिश कर लूँगा, तब मैं प्रीवियस ईयर की तरफ आगे बढ़ूंगा। बच्चों बिलीव करें, ये बहुत 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 हार्मफुल डिसीजन आपके लिए होगा। डे 1 से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, डे 1 से आपको 20, 25, 30 मिनट्स जो आपकी टाइम की कैपेसिटी हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ लगाएं। आप बोलोगे सर अभी तो मैंने पढ़ा नहीं, प्रीवियस ईयर करने से बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा पहले तो आपको ओरिजिनल डिफिकल्टी पता चलेगी कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या मैं बहुत इजी तो नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं बहुत टफ भी तो नहीं पढ़ ले रहा हूँ, पता नहीं मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही हो। नहीं, ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर से, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। साथ ही साथ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनकी डिफिकल्टी तो पता चला और लेवल ऑफ डिफिकल्टी और उनके फॉर्मेशंस का आइडिया लगता है। अच्छा, एवरेज से इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, रीजनिंग में ब्लड एंड रिलेशन से टाइप 2 का क्वेश्चन बार बार आता है, आपको ये आइडिया वहां पे लग पाएगा। देखिए, एज अ टीचर हम सबकी कोशिश होती है कि आपके सामने बेस्ट कंटेंट रखा जाए, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें भी आती हैं बेटा कि अपडेशन में डिले हो जाता है या नहीं उतनी जल्दी हो पाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका, ये सबके लिए है, ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ बच्चों, तो आपका इसमें हार्म है, इस हार्म से बचिए। आपको पहले तो ओरिजिनल डिफिकल्टी पता चलती है, लेवल पता चलता है, फॉर्मेशंस का आइडिया लगता है, साथ ही साथ बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, क्योंकि वो चीज़, आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो बेटा, जो आगे चलकर आपको पेपर में देनी है। सो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। इसलिए प्रीवियस, आप सारी पढ़ाई डिले हो जाए एक दिन पे, मान लीजिए कोई बहुत बिजी डे है आपकी लाइफ का, आप सारी पढ़ाई को होल्ड कर दें चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को कभी भी होल्ड ना करिएगा। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन, रेगुलर पैटर्न या शेड्यूल ना फॉलो करना। सबसे पहले बता दूं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अबव एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। आप गैप में भी पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ये एज अ स्टूडेंट डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इन जनरल एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट से बात करूं तो बच्चों, अगर आप डिसिप्लिन, रेगुलर पैटर्न में चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो इससे सब्जेक्ट नॉलेज और कॉन्फिडेंस एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करता है। ये कुछ वैसा ही है बच्चों, जैसे मैं बोलूँ कि 4 आवर्स आपको जिम करना है, आपको 4 आवर रोज जिम करना है, तो आप सोचिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब आप एक्टर से मत कंपेयर करिएगा, उनका काम वो है, हमारे डेली लाइफ का वर्क कुछ और है। क्या 4 घंटे में रोज जिम कर सकता हूँ? हाँ, कुछ दिन हाईली मोटिवेटेड होकर 8 से 10 दिन करूंगा, मैं कुछ दिन कर सकता हूँ मंथ में, लेकिन क्या रेगुलर कर पाऊंगा? नहीं। लेकिन इसके बजाय मैं बोलूँ रोज 40 मिनट्स आपको जिम करना है, रनिंग, जिम, एक्सरसाइज 40 मिनट्स करना है। आप बोलोगे हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, 40 मिनट्स तो पॉसिबल है, हमारे बॉडी में भी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और ये इजीली किया जा सकता है। सेम चीज़ स्टडी में भी है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप 12 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्योंकि आप 12 घंटे अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप 15 दिन पढ़ेंगे, लेकिन 16 डे से जो आपका मन हटेगा ना दोस्तों, ये मैंने खुद में अपने पर्सनल लाइफ में आपको एक्सपीरियंस की चीज़ बता रहा हूँ, फिर मन नहीं करता पढ़ने का, हम कहीं ना कहीं उससे बहाने ढूंढते हैं। नहीं, आपको मैक्सिमम 3 आवर्स की स्टडी करना है, 3 to 4 आवर्स की इनिशियल फेज में, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। अगर आप 4 आवर्स करते हैं तो 2 आवर्स आपका गैट है, 2 आवर्स आपका कैट है। 2 घंटे मुझे कैट पढ़ना है, 2 घंटे मुझे गैट पढ़ना है। गैट में 2 सब्जेक्ट, एक दिन मैथ और जीके ले लिया, अगले दिन रीजनिंग और इंग्लिश ले लिया। इस तरह सीक्वेंस सीरीज में चलें। 4 आवर्स में से जैसे 3.5 आवर्स आपने ये कर लिया, 30 मिनट्स पेपर आपको, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बोला था, तो 4 घंटे की सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये आपके लिए इजी होगी। दिन में 4 घंटे आप कभी पढ़ सकते हैं, 2 घंटे आपने मॉर्निंग में पढ़ लिया, 2 इवनिंग पढ़ लिया। उसके बाद बचे टाइम पे जो सब्जेक्ट आपका वीक है या जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर आप मेहनत कर सकते हैं, वो एड ऑन होगा, लेकिन आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। आप बोलेंगे 24 आवर्स में, 4 आवर्स तो मैं इजीली कभी भी पढ़ सकता हूँ, ये मेरे लिए बर्डन नहीं। लेकिन जब आप छोटे छोटे ये 4 आवर्स के स्टेप लेंगे ना, आप 1.5 मंथ आप देखिएगा आपका बहुत अटैचमेंट हो जाएगा।
आप अपने गोल से बहुत कनेक्टेड हो जाएंगे। हाँ, मुझे अपने लाइफ के अपने एम के लिए आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इनपुट करने जाना है, और वही बच्चा अच्छी रैंक पे सेलेक्ट होता है। बेटा मैं आगे आपको कभी बहुत और बच्चों के एक्सपीरियंसेस स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन आप बिलीव करें वही बच्चों ने बेहतर रिजल्ट दिए हैं जिन्होंने इस पैटर्न पे फॉलो किया है। बहुत से ऐसे बच्चे स्टार्टिंग में तो बहुत इनपुट करते हैं दोस्तों, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन वो मोमेंटम मेंटेन नहीं रह पाता। आप थोड़ी थोड़ी देर पढ़ेंगे, 3 to 4 आवर्स की स्टडी के शेड्यूल बनाइए, आप बहुत लंबे समय तक बेटा आगे चल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे ये छोटी छोटी मेहनत, वो कच्छे वाली स्टोरी तो याद ही होगी ना आपको, ये छोटी छोटी मेहनत आपको बेटा आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम रैंक की तरफ ले जाती है। तो इस चीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, दीज आर पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने बहुत बेसिक पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं बच्चों। मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता जो बहुत हाई फाई हो, वो आपको अट्रैक्ट करेगी लेकिन हेल्प नहीं करेगी। हेल्प हमेशा बेसिक चीजें करती हैं। सो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सारे सब्जेक्ट को वेटेज देना है, किसी वीक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें अच्छी रैंक निकालनी है, ठीक है। और प्रॉपर शेड्यूल बढ़ा के पढ़ना है। शेड्यूल बना के पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है। एंड एट द लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये इन चीज़ों से हमें ये बचना है। बहुत बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं लगाते हैं, शेड्यूल ही नहीं बनाते हैं, तो ये डोंट है हमारे। इसका वाइस एंड रिवर्स कर देंगे तो वो डू बन जाएंगे, जो कि ऑलरेडी आप समझ पा रहे होंगे। हमें क्या नहीं करना है, अगर हम इन चीज़ों को लाइफ से दूर कर दें तो जो बची चीज़ें होंगी या तो अच्छी होंगी जो हमें करना चाहिए, या थोड़ा बहुत हम टाइम के साथ अपने आप को आगे ग्रो करके उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं कि हमें करना क्या होगा। आई होप ये सेशन आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल रहा होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको ओरिजिनली हेल्प करेंगी, लेकिन पेशेंस के साथ इसे फॉलो करना है और बिलीव रखना है सिस्टम पे। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में फिर से। थैंक यू।